साथियों नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं सैनिटेशन टॉक्स। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना काल में निगरानी समितियों की भूमिका पर। तो आइए शुरू करते हैं। निगरानी समिति स्वैच्छिक ग्रामीणों का एक ऐसा संगठन है जो ग्रामीणों में जन जागरूकता की गतिविधियां करने के लिए निरंतर सक्रिय और तैयार हो। निगरानी समिति के प्रकार। निगरानी समितियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहला महिलाओं की समिति हो सकती है, दूसरा युवाओं की समिति, तीसरा किशोर किशोरियों की समिति, चौथा मिश्रित समिति जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं। गांव में निगरानी समिति की संख्या। गांव में निगरानी समिति एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। यदि 50 घरों की बस्तियां हैं तो एक निगरानी समिति पर्याप्त है। अगर बस्तियों में 100 या 200 या 400 घर हैं तो 2-3 निगरानी समितियां भी हो सकती हैं। निगरानी समिति के सदस्यों की संख्या। औसतन एक निगरानी समिति में 10 तक सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस कोरोना काल को देखते हुए सदस्यों की संख्या 4 से 5 हो सकती है। निगरानी समिति के कार्य। निगरानी समिति 5 प्रकार के कार्य करेगी। पहला कार्य है कि घरों में कोविड जन जागरूकता करना। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों की पहचान कर श्रमदान से साफ सफाई करवाना। तीसरा, वार्ड पंचों के साथ मिलकर समुदाय को निरंतर प्रोत्साहित करना। चौथा, नई सीखों को अपने क्षेत्र में लागू करवाना। एवं पांचवा, पंचायत की समीक्षा बैठकों में अपने अनुभव साझा करना। निगरानी समिति का पहला कार्य घर घर कोविड जन जागरूकता के कार्य करना। निगरानी समिति के 4 सदस्य होंगे जो चारों एक घर में जाएंगे और घर का अवलोकन करेंगे। वो घर में रहने के तौर तरीके, खान पान की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि का अवलोकन करेंगे। उसके बाद वो परिवार के साथ में बैठकर संवाद करेंगे। क्योंकि कोविड का दौर है इसलिए वे सुनिश्चित करेंगे कि परिवार के सदस्य जितने हैं उतनी मात्रा में घरों में मास्क की उपलब्धता है कि नहीं। दूसरा, घर में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था क्या है। अमूमन लोग शौच के बाद साबुन से हाथ धोते ही धोते हैं, लेकिन खाने के पहले भी हाथ धोना है, ये भी सुनिश्चित करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि घर में 2 साबुन होना चाहिए। एक तो शौच के बाद साबुन से हाथ धोने के लिए, एक खाने से पहले हाथ धोने के लिए अलग साबुन। दूसरा, सैनिटाइज़र की उपलब्धता। परिवार के सदस्य किसी न किसी काम से घर से बाहर जाते हैं, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि घर में सैनिटाइज़र की शीशी उपलब्ध हो। संक्रामक रोगी यदि घर में है तो उस रोगी के ठहराव की क्या व्यवस्था है, उनका शयन कक्ष कैसा है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यदि मामला गंभीर है, अगर उसकी रिपोर्टिंग हॉस्पिटल में नहीं हुई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नहीं मालूम है, तो वो भी कराने की ज़रूरत होगी। सेल्फ क्वारंटाइन के कमरे में क्या व्यवस्था है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो उसका सुझाव भी ये समिति के सदस्य उनको देंगे। इसके अलावा क्या परिवार के सारे सदस्य शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। यदि छोटा बच्चा घर में है, यदि वो बाहर जा रहा है तो उसको रोकने के प्रयास करेंगे। परिवार को ये समझाएंगे कि परिवार के सारे सदस्य शौचालय का उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है कोरोना काल में। यदि किसी के घर में शौचालय उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वच्छ भारत मिशन से लाभान्वित करने के लिए भी प्रयास करेंगे। कोरोना काल में व्यक्ति के खान पान से संबंधित व्यवहार महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति एक थाली का उपयोग करता हो, एक ग्लास का उपयोग करता हो, एक तौलिया का उपयोग कर रहा हो, एक कमरा हो उसके रहने के लिए और एक शौचालय उपयोग कर रहा हो। यह बहुत ज़रूरी है। निगरानी समिति के सदस्य परिवार का हाथ धोने संबंधी व्यवहार का भी आकलन करेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति और परिवार के सभी सदस्य खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, महिलाएं खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, बच्चों को खाना खिलाने से पहले हाथ धोएं और शिशुओं के मल के निस्तारण के बाद साबुन से हाथ धोएं। यह कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है। घर के साफ सफाई संबंधी व्यवहार में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि रसोई घर और कमरे की फर्श की धुलाई और सफाई अच्छी तरीके से की जाए। ऐसा भी किया जा सकता है कि इसके लिए हम नीम को गर्म पानी में उबाल लें और उसके पानी से हम कमरे की साफ़ सफाई नियमित रूप से करें। इसके अलावा बाज़ार में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी उपलब्ध हैं जिसका उपयोग कर हम साफ़ सफाई कर सकते हैं।
घर आंगन और पशुवाड़ी की नियमित साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टॉयलेट और वॉश बेसिन की सफाई नियमित की जानी चाहिए, क्योंकि एक से अधिक परिवार के सदस्य इसको काम में लेते हैं। और स्विचेस, दरवाजे के हैंडल्स, पौधान और कचरा पात्र, इन चीज़ों की भी साफ सफाई पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। घर में कचरा प्रबंधन संबंधी व्यवस्था का भी जायज़ा निगरानी समिति के सदस्य लेंगे। यह भी ज़रूरी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि रसोई घर और स्नान घर से निकलने वाले पानी का निस्तारण किस तरीके से किया जा रहा है। घरों में निकलने वाला जो ठोस कचरा है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, रैपर्स हैं, अनाज के बचे हुए अवशेष हो सकते हैं और भी अन्य चीज़ें, गोबर हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती है, इसके निस्तारण की क्या व्यवस्था है। प्लास्टिक कचरा की भी निस्तारण एक समस्या है ग्राम पंचायतों में, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक नई योजना आई है गोवर्धन के बारे में वो जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं निगरानी की समिति के सदस्य, इसके बारे में भी उन्हें विस्तार से बताएंगे। निगरानी समिति का दूसरा कार्य है सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई के लिए श्रमदान करवाना। मोहल्ले में निवास करने वाला अगर सभी लोग अपने घरों के सामने की स्थान को और नालियों की सफाई स्वयं कर लें तो स्वतःस्फूर्त ही गाँव की सारी नालियाँ और सामने की सड़कें साफ सुथरी हो जाएंगी। इसके अलावा सामुदायिक स्थल, धार्मिक स्थल, बावड़ियाँ, पुराने कुएँ, तालाब, इन सब की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वार्ड पंच सरपंच की नेतृत्व में साफ सफाई के अभियान चलाकर इसको पूरा किया जाना चाहिए। गणमान्य जनों को भी इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए। शुभारंभ इसका अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए ताकि इसका व्यापक प्रभाव पड़े और समुदाय के सभी लोग इसमें शामिल हो सकें। वार्ड पंच के साथ निगरानी समिति के सदस्य समुदाय को निरंतर प्रोत्साहित करें। यह निगरानी समिति का तीसरा कार्य है। प्रभात फेरी के समय में निगरानी समिति के सदस्यों के साथ यदि वार्ड पंच भी साथ होते हैं तो सामाजिक गतिशीलता में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति विशेष के घरों में वार्ड पंच जाकर के जन संवाद में भागीदारी निभाते हैं तो समुदाय के लोग प्रेरित होते हैं और उनके बातों पे अमल आसानी से कर सकते हैं। अनेक घरों के मुखियाओं के सामने वार्ड पंचों की अपील का भी अच्छा असर पड़ता है। वे परिवार सहित उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। निगरानी समिति का चौथा कार्य है कि आसपास से प्राप्त सीखों को अपने क्षेत्र में लागू करना। विभिन्न निगरानी समितियां अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और उनकी सीख अलग अलग है। अगर वो अनुकूल है, नवाचार है, तो उसको हमें अपने क्षेत्र में लागू करना चाहिए। कई बार हम दूसरे निगरानी समिति क्षेत्र के सदस्यों को भी अपने क्षेत्र में आमंत्रित करें और उनके अनुभवों से भी लाभान्वित हों और हम खुद भी उनके क्षेत्रों में जाएं और अपनी नवाचार की जो पद्धति है या विधि है उसको उनके साथ साझा करें। तो इससे एक सकारात्मक असर पड़ेगा और एक जैसी प्रगति अपने गांव में सुनिश्चित हो सकेगी। निगरानी समिति का पांचवा कार्य है पंचायत के समीक्षा बैठकों में अपने अनुभव साझा करना। पंचायत समय समय पर तमाम निगरानी समितियों की समीक्षा बैठक आयोजित करती है। इसमें सभी निगरानी समिति के सदस्य अपने अपने अनुभव को साझा करते हैं। आंकड़ों के आधार पर सारगर्भित बात निगरानी समिति के द्वारा बताई जानी चाहिए और कोई नवाचार हुआ है तो उसको रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे निगरानी समितियों के भी नवाचारों को नोट करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में लागू किया जा सके और अपने वार्ड में, अपने ग्राम में, अपने ग्राम पंचायत में भी नवाचार को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कराने की ज़रूरत है। ग्राम पंचायतों का निगरानी समिति के प्रति उत्तरदायित्व। निगरानी समितियां कुशलतापूर्वक कार्य करें, इसके लिए ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत इनको सूचीबद्ध करे। हर 15 दिन में इनकी समीक्षा करें, इनकी गतिविधियों की, इनकी ब्रांडिंग की जाए और 3 महीने के गतिविधियों के आधार पर इनका आकलन किया जाए और इनको प्रोत्साहन पत्र देकर के सम्मानित भी किया जाए। इनकी ब्रांडिंग में ज़रूरी है इनको कैप दिए जाएँ, इनका एक पहचान पत्र हो और समय समय पर इनको पंचायत की मुख्य धारा में भी शामिल किया जाए ताकि वो पंचायत के सक्रिय कार्यकर्ता हैं यह सुनिश्चित किया जा सके। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।